हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर। तो अगर हम बात करें तो आज हम दो बड़े एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान के लिए, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए, बहुत बल्क में वैकेंसी लेकर आते हैं। और वो है आपके पास में आर एस ई बी जेई एंड नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, आर एस एस बी जेई। ये जो दो बड़े एग्जाम हैं इनके नोटिफिकेशन आने वाले एक महीने के अंदर आपको इनका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आर एस एस बी का जो है आप सभी को पता होगा, आर एस एस बी की अगर मैं बात करूं तो आरएसएसबी का जो है वो ऑलरेडी एग्जाम डेट भी अनाउंस हो गई थी पहले ही कि 5, 6 और 7 फरवरी को जो है आरएसएसबी का एग्जाम है वो होने वाला है। और नॉर्मली अभी जो है बहुत सारे पॉलिटिशियन है उन्होंने भी बोल दिया है कि आरएसईबी के अंदर वैकेंसी भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और लगभग अगर मैं बात करूं आरएसईबी के अंदर वैकेंसी की, तो आरएसईबी के अंदर ध्यान रखना 500 प्लस वैकेंसी जो है ओनली आरएसईबी के अंदर जो होगी वैकेंसी आने वाली है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। और अगर हम बात करें यहां पर तो आरएसएसबी के अंदर भी काफी अच्छी बल्क में वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एसएससी जेई में ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया लेवल पर अगर हम बात करें तो कितनी वैकेंसी आती है, 200 वैकेंसी में मैकेनिकल वाले भी इंक्लूड होते हैं। बट यहां पर अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी है ये बल्क में वैकेंसी आने वाली है। और यहां पर अगर कोई बोलेगा सर अदर स्टेट अलाउ है, एलिजिबल है, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद में एग्जैक्ट पता लगेगा कि क्या कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो आरएसईबी और आरएसएसबी के एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, और ये बात करेंगे आज के सेशन के अंदर कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है वो क्या रही थी आरएसईबी और आरएसएसबी की। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इससे पहले अभी जो है आप सभी ने देखा होगा न्यूज में भी काफी दिन कुछ दिन पहले आया था कि आरएसईबी के अंदर 1100 वैकेंसी जो है वो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर देखने को मिलने वाली है। वैसे अगर मैं बात करूं ना, ये जो वैकेंसी है ये पहले 3000 आने वाली थी, बट थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कम करके इसको 1100 तक पहुंचा दिया है। बट कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी अपन फाइट करेंगे और डेफिनेटली आप सभी जो है अपनी सीट है वो पक्की कर कर बैठेंगे ना, एक सीट आप पक्की करोगे। तो ये आपके पास में ब्रेकिंग न्यूज आई थी पहले ही, ने इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं ये है आरएसएसबी जेई का सिलेबस है ना। आरएसईबी का जो है वो के सिलेबस मेंशन नहीं होता है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है तो वो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो बना चुका हूं, और भी इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन पहले आप आरएसएसबी की अगर मैं बात करूं तो आरएसएसबी का ये ध्यान रखना, ये डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो पेपर होने वाला है 40 मार्क्स का जीके आएगा और 80 मार्क्स का टेक्निकल आएगा। यानी कि जीके के अंदर जो आएगा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, और ये सारे पॉइंट भी मेंशन है ना। जीके का पूरा सिलेबस अगर आप देखोगे तो यहां पर ये मेंशन कर रखा है, पॉइंट वाइज जो है वो मेंशन कर रखा है कि ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। लेकिन हम टेक्निकल सिलेबस पर अगर हम बात करें, देखो टेक्निकल सिलेबस में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पूछा जाएगा, सर्किट लो आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट, मशीन, सिंक्रोनस मशीन। देन उसके बाद में अगर मैं बात करूं जनरेशन, ट्रांसमिशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। यानी अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, और अगर आप इस इंतजार में है कि सर नोटिफिकेशन आएगा फिर हम हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो बेटा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है आरएसईबी और आरएसएसबी के अंदर। तो और ये अगर किसी को जो अगर आपको इस सिलेबस का चाहिए, ये पीडीएफ अगर चाहिए, तो आपको जो है ऑफिशियल इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट के ग्रुप के अंदर जो है सारे ये मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं ना। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए, तो डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए जो सिलेबस होगा, देखो एग्जाम पैटर्न सेम है, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलने वाला है। यहाँ टेक्निकल सिलेबस की बात करें, टेक्निकल में यहाँ बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है वो आपके पास में रहेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल पूरा रहेगा, फिर ईएमएफटी रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल रहेंगे, नेक्स्ट होगा मेजरमेंट होगा, नेक्स्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो ये आपके पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है ना। ये सारा सिलेबस आपके पास में रहने वाला है, किसका ध्यान रखना, आरएसएसबी डिग्री के अंदर। डिप्लोमा और डिग्री का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर मैं आरएसईबी के सिलेबस की बात करूं तो लगभग जो डिग्री वाला सिलेबस है ना, ये सारी चीजें आपको कहां पर आरएसईबी के अंदर जो है वो पूछी जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर, अपन आगे बढ़ते हैं कट ऑफ एनालिसिस पर। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, ये जो कट ऑफ में बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं डिप्लोमा वालों के लिए, आरएसएसबी की कट ऑफ है ना। आरएसएसबी के अंदर जो है प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ आई थी वो थी हमारे पास में, ध्यान रखना, जनरल के लिए 86 कट ऑफ थी, और आपके पास में ईडब्ल्यूएस के लिए 83 थी, एससी एसटी के लिए हमारे पास में कितना था, 75 और 69 था,
ओबीसी की कट ऑफ उन्होंने नहीं दे रखी है, और ये एमबीसी जो है वो वहां पर कट ऑफ थी आपके 78। अगर मैं डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए बात करूं तो डिग्री वाले में अगर आप देखोगे, डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारे पास में कट ऑफ है वो 77 रही थी। नेक्स्ट 75, और ईडब्ल्यूएस एसटी जो है वो 72 था। एससी 72 था, एसटी 66 है, ओबीसी 76 है, और एमबीसी 75 है। तो ये आपके पास में क्या है, पूरी कट ऑफ रही थी। तो बेटा देखो, मैंने आपको कट ऑफ भी बता दिया है। कट ऑफ भी जो है वो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है। यहाँ ध्यान रखना, आप सोचोगे कि मैंने एसएससी लेवल की पढ़ाई कर ली, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको एक लेवल अब जो है वो पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो ये दो आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए अपनी तैयारी आप बूस्ट कर सकते हैं, जोरों शोरों से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में मिलाकर कम से कम मान के चलना 700+ वैकेंसी आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इसमें अपनी एक सीट जो है वो पक्की करने का मौका आ चुका है। बहुत जल्दी विद इन 1 मंथ आपको इन दोनों में से किसी एक का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है दोनों नोटिफिकेशन देखने को मिले, ताकि आप जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पर सिलेक्शन लेकर एक जो आपके अंदर बर्डन है, माइंड में जो टेंशन है, उसको आप अपनी दूर कर सकते हैं ना। इसी तरह के नोटिफिकेशन के साथ में अपन और मिलेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी फर्दर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।